और अब खबरें विस्तार से। मन की बात कार्यक्रम में इस बार मुस्लिम महिलाएं जुड़ने जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं के साथ आज संवाद करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रामपुर में एक साथ 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया गया है, जिनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। तो रामपुर से 2000 महिलाएं जुड़ेंगी और पीएम मुस्लिम महिलाओं से आज संवाद करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में 11 बजे मन की बात कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। तो 2000 मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया है मन की बात कार्यक्रम के तहत और उन्हीं मुस्लिम महिलाओं के साथ आज संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो रामपुर से 2000 महिलाएं आमंत्रित की गई हैं और मन की बात कार्यक्रम में जुड़ेंगी ये महिलाएं। तो आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 102वां एपिसोड शुरू होने जा रहा है और इस एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद करते हुए दिखाई देंगे और 2000 मुस्लिम महिलाएं आमंत्रित की गई हैं। रामपुर से इन महिलाओं को आमंत्रित किया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी इन मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। तो पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के तहत 2000 मुस्लिम महिलाओं को इस बार आमंत्रण किया गया है। तो मन की बात में जुड़ेंगी मुस्लिम महिलाएं और पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। रामपुर से 2000 महिलाएं जुड़ेंगी और आपको बताना चाहेंगे कि मन की बात का ये 102वां एपिसोड होगा और रामपुर से इस पूरे कार्यक्रम में 2000 महिलाओं को आमंत्रण भेजा गया है और मन की बात कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी उन 2000 महिलाओं के साथ सीधा संवाद करेंगे। तो काफी ज्यादा खास है। विपक्ष हालांकि इस मन की बात कार्यक्रम के एपिसोड पर निशाना साधने से भी बिल्कुल नहीं चूका और उनका साफ तौर पर कहना है कि मन की बात कार्यक्रम तो मात्र एक बहाना है, लेकिन असल मकसद जो है वो विशेष समुदाय को साधना है। तो विपक्ष इस तरह की बातें कहता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष ने जमकर तंज भी कसा है, लेकिन मकसद जो भी हो, पीएम नरेंद्र मोदी आज विशेष समुदाय की महिलाओं से संवाद करेंगे और 2000 मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रण भेजा गया है पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए। और लखनऊ से अनूप और रामपुर से सुरेश दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनूप का। अनूप, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी की आज की मन की बात कार्यक्रम का शुभारंभ अब से कुछ ही देर में हो जाएगा, 102वां एपिसोड है, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे इस कार्यक्रम से संबंधित आप? नरेंद्र मोदी की मन की बात का 102 एपिसोड है। निश्चित रूप से आज कुछ खास होने वाला है क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्र के उन मुद्दों को उठाते हैं, वो चाहे गरीब हो या फिर समाज में कोई बड़ा काम किया हो, नाम रोशन किया हो, उनको उस क्षण को उठाते हैं। तो ये आज कहीं न कहीं जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को लेकर आज उनसे सीधे संवाद करेंगे। हालांकि देश में करीब 12 जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर मुस्लिम महिलाओं से सीधे बात करने वाले हैं। खासकर मुस्लिमों की अगर बात करें तो जब 2014 में सरकार बनी तब से 9 साल के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत कुछ काम किए और खासकर मुस्लिम वर्ग के लिए 3 तलाक एक बहुत बड़ा अभिशाप था। प्रधानमंत्री इस अभिशाप को एकदम से खत्म किया, बल्कि इस पर कानून लाए और आप समझिए कितना उन लोगों को फायदा भी हुआ। और 2019 का चुनाव हुआ तो यही मुस्लिम महिलाएं काफी प्रसन्न थी और उनको वोट देकर दोबारा फिर से सरकार बनी थी। तो आज जब सीधे रूबरू होंगे प्रधानमंत्री उन महिलाओं के साथ में, निश्चित रूप से उनके अंदर एक कहीं न कहीं और एक उनसे जुड़ाव होगा। हमारे साथ एक मंडल अध्यक्ष आनंद जी हैं। आनंद जी, आज मुस्लिम महिलाओं से प्रधानमंत्री सीधे रूबरू होने वाले हैं, क्या लगता है किस तरीके से बात होगी, किन मुद्दों पे बात होगी? देखिए, हम सब भारत के नागरिक हैं, तो माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस ध्येय को लेकर के चल रहे हैं। तो मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ये हम सब करते हैं, लेकिन मोदी जी ये सब नहीं करते। हमारा समाज एक है, हम भारतवासी हैं, इसी को वो
पर धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम बहनों से भी बात करेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे, देश की सुरक्षा की बात करेंगे। आज अपने मन की बात की कार्यक्रम में देश को संदेश हर महीने जैसा कर देते हैं, ये विशेष है और संगठन ने इसे विशेष रूप से हर बूथों पर करने का निर्णय लिया है। माननीय मोदी जी के मन की बात को सुनने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई एनर्जी का संचार होता है, जिससे हम लोग आगे काम करते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मन की बात तो सिर्फ बहाना है, किसी विशेष वर्ग को साधने की कोशिश है 2024 को लेकर। देखिए, विपक्ष जो है वो अच्छा काम करें तो उसको कहना चाहिए अच्छा काम हो रहा है, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष होता है, अच्छे काम को भी नहीं सराहेंगे। मोदी जी जब भी मन की बात करते हैं तो हम तो कहते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी सुनना चाहिए। उसमें कौन सी ऐसी बात करते हैं जिससे कि कोई पक्षपात होता है। कोई एक व्यक्ति होता है, वो कोई अच्छा काम करता है, उस अच्छे काम को वो पूरे भारतवर्ष से प्रसारित करते हैं। कोई एक कार्यकर्ता है, वो खेती करता है, तो उस खेती के बारे में बताते कैसे इसने मेहनत किया और मेहनत करके कैसे खेती में अन्न उपजाया और आज विश्व पटल पर उसका नाम है। अगर इस बात को अपने देश के कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं तो इसमें कौन सा पक्षपात है? ये तो सवाल आपसे और है कि 2019 का जब चुनाव हुआ था उसके पहले जो 3 तलाक वाला कानून की जो एक युद्ध छिड़ गया था, हालांकि विपक्ष इस पे भी हमलावर बोल रहा था, लेकिन उसका फायदा 2019 में प्रधानमंत्रियों को मिला और दोबारा सरकार बनी थी। क्या 2024 की लड़ाई छुड़ चुकी है, चुनावी साल है, उसका क्या इसकी वजह से तो नहीं मुलाकात कर रहे आज मुस्लिम महिलाओं से? नहीं, हमने आपको बार बार कहा कि देश के सारे नागरिक एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है जो केवल राजनीतिक लोग बांटते हैं, लेकिन मोदी जी उसको अलग कर रहे हैं। सभी धर्म सभी वर्ग के लोग को वो देश के नागरिक बता रहे हैं और उसके नाते वो लोगों से मिल रहे हैं। हम एकजुट होंगे, हमारा पूरा भारत देश एकजुट होगा, तब वो ये विश्व शक्ति बनेगी और इसी के ध्येय पर वो आगे चल रहे हैं। ठीक है, अनूप लौटेंगे आपके पास, अनूप लौटेंगे, लेकिन सुरेश दिवाकर भी रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश का रुख कर लेते हैं। सुरेश, जिस तरह से जो रामपुर है वो सपा का गढ़ माना जाता है और रामपुर से ही 2000 महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया है मन की बात कार्यक्रम के तहत, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को? रामपुर ने पिछले दिनों में अनेक ऐसे कीर्तिमान किए हैं, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सुरेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? स्थापित करके या फिर सबसे बड़ा पीएम कॉलेज स्ट्रीट के द्वारा। सुरेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? या फिर हम बात करें एशिया की विश्व प्रसिद्ध राइड। तो फिलहाल सुरेश तक हमारी आवाज फिलहाल अभी नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनूप का। अनूप, जिस तरह से जो रामपुर है वो सपा का गढ़ माना जाता है और वहीं की मुस्लिम महिलाओं को आमंत्रित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए, बिल्कुल सही बात है, समाजवादी यानी आजम खां का गढ़ रामपुर है और ऐसे में देश में चुना गया जो रामपुर, खासकर मुस्लिम क्षेत्र की बात करें या फिर आजम खां की क्षेत्र की बात करें, वो आजम खां का गढ़ है। आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आकाश सक्सेना की बात करें, उन्होंने भी उस सीट पर विजय हासिल की। उसके पहले जो उपचुनाव लोकसभा का हुआ उस पे विजय हासिल की थी। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार एक आधी आबादी को से मुलाकात करेंगे और खासकर मुस्लिम वर्ग की अगर बात करें तो कहीं न कहीं उसमें विपक्ष का हमलावर भी लाजमी है। लगातार आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री उन गरीब तबके को संपर्क में लाने की कोशिश की है, हर वो चाहे अपने क्षेत्र में चाहे किसान। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रामपुर से सुरेश दिवाकर का। सुरेश, क्या अब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सुरेश, तो जिस तरह से हमने आपसे पूछा था कि रामपुर सपा का गढ़ माना जाता है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के तहत, मन की बात के कार्यक्रम के तहत मुस्लिम महिलाओं को इस बार आमंत्रित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बता दूं मनीषा जी, जिस इस समय रामपुर में जो मन की बात का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, यहाँ मुस्लिम महिलाएं काफी तादाद में हैं और जो मुसलमान रहेंगे जेंट्स वो भी काफी तादाद में हैं। यहाँ मैं बता दूं आपके मेरे पीछे काफी मुस्लिम महिलाएं हैं, कौन से पार्टी करूंगा किस तरीके से इधर की पहचान है और उस लोकतंत्र की पहचान तभी है कि हर जन का, हर हर एक व्यक्ति का आप आइए अपने देश की सरकार में, अपने देश यहाँ मेरे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीदा बेगम। अच्छा, आज मन की बात मोदी का कार्यक्रम है, आप लोग काफी तादाद में आए हैं। जो मोदी जी हैं इस समय सरकार चला रहे हैं, क्या मुसलमान उनसे प्रभावित हैं? जो काम है वो कर ही रहे हैं। मेरा फील्ड मेंबर उनकी भी बोले। अच्छा, पिछली बार जो सरकारें रही हैं, समाजवादी सरकारें रही
उस बार बीजेपी को लोग सांप्रदायिक बताते थे और इस बार काफी मुसलमान उनसे जुड़े हैं। जो गलियारा है मुसलमान तो इसलिए जुड़े ना, मोदी जी ने कुछ काम किया है, हनी भैया भी काम कर रहे हैं, इसीलिए इतने लोग आए हैं, हनी जी की मोदी की वजह से। क्योंकि कुछ ऐसा क्या कारण है जो मुसलमान भाजपा से ही ज्यादा लगाव? अवसर हमें प्राप्त होगा। महिलाओं को पेंशनों के हैं, वैसे बतेरे फायदे हैं, घर जो लोगों को बनवाए हैं उनको भी फायदे मिले हैं, इसी वजह से ज्यादा जुड़े। तो कहीं ना कहीं मुसलमान का जो प्रेम है इस बार भाजपा से ज्यादा है। जी जी, मेरे साथ एक मुस्लिम महिला थी, उन्होंने बताया कि जो भाजपा है वो मुसलमानों के हितों के लिए काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान लोग हैं वो भाजपा से जुड़ा है। जी सुरेश, तो विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमारा यही कहना है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम होता है वो हमेशा विकास के मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है और इसमें उन लोगों की चर्चा की जाती है और उन लोगों का जिक्र किया जाता है जो कहीं ना कहीं देश के विकास में अपना अहम योगदान कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को महज एक कार्यक्रम के तौर पर देखते हैं, पीएम के कार्यक्रम के तौर पर देखते हैं, ना कि इस पर बयानबाजी करना उचित होगा। जब हम इस कार्यक्रम से रूबरू होंगे, ये सुंदर अवसर है। ये जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके का भ्रम बना रखा था। समाजवादी पार्टी के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूर रखते थे, और इस बार जो मुस्लिम महिला हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और भाजपा को सहयोग भी किया है। यहाँ जो काफी तादाद में मुस्लिम महिलाएं हैं वो मेरे साथ हैं। इस बार जो भाजपा के जो मोदी जी का मन का कार्यक्रम है, आप लोग आज आए हैं, तो क्या ऐसी बात है? जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आज मुसलमान को ये विश्वास हो गया है कि हमारी सुरक्षा जो इसी में है। लड़कियों को सुरक्षा को ले लीजिए, लाइट की व्यवस्था, सड़कों की टूटी फूटी देख लीजिए, और एक सबसे मुद्दा जो लड़कियां औरतें खुश हुई, तलाक का मुद्दा है। जैसे पहले तलाक दिया, औरतें डरती रहती थी, आज जो है उन्होंने सब आदमियों के मुंह बंद कर दिए, डरती है तलाक देने से। पिछली सरकारें ये कहती थी कि भाजपा सांप्रदायिक, जी भाजपा सबको लेके चलती है, उन्हें भेदभाव नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलते हैं भाई भाई। मोदी जी ने मन की बात कर रहे हैं आज, तो ऐसा क्या है कि जो मोदी जी की मन की बात करते हैं वो जो मुसलमानों को पसंद है? जैसे नहीं, जो मोदी जी की मन की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि विश्वास है कि हमारे मोदी जी ने जो भी कहा है और वो हम लोगों के लिए भलाई में ही किया है, उन्होंने उनमें उनका अपना कोई मतलब नहीं है। जी, तो जो भाजपा है उसमें मुसलमान अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करते हैं? जी, हमें पहले ये लगता था, हम डरते, पहली बार जब सरकार आई तो हम बहुत डरते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी योजनाएं आई, जैसे जैसे हमने देखा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम किसी में भेदभाव नहीं समझा, तो हमने उनकी योजनाएं देखी, अपने आप को सुरक्षित समझा, तो हमें लगा सबसे आगे मोदी योगी जिंदाबाद। ठीक है सुरेश, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनूप का। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से महिलाओं के रिएक्शंस को आपने सुना और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है कि एक कार्यक्रम को महज कार्यक्रम के तौर पर देखा जाना चाहिए। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम है जो हमेशा से ही काफी ज्यादा सराहा जाता है और देश के विकास में जिन लोगों का काफी ज्यादा अहम योगदान रहा है उन लोगों का इसमें जिक्र होता है, और महिलाओं के भी रिएक्शंस को आपने सुना, काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है रामपुर की महिलाएं। अब बिल्कुल मैंने सुना, और महिला जिस तरीके से कह रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी एक संकल्प के साथ वो महिलाएं भी आज लगातार आपने देखा किस तरीके से आधी आबादी उनको सुनने के लिए आतुर है, और खासकर वो रामपुर में वो मुस्लिम महिलाएं जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती थी, कभी आजम खां के इशारे पे वोट पड़ता था, और आज देखिए वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं बदल गई हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर जिया मऊ यहाँ पर जो विश्व संवाद केंद्र है, यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनके नेतृत्व में तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। और जिस तरीके से रामपुर से एक मैसेज वहां से जाता है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरीके से कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या फिर जो मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक सबसे बड़ा जो विश्राप था 3 तलाक का मुद्दा, उसको भी सरकार ने कहीं ना कहीं हल किया है, और लगातार मुस्लिम समुदाय को सुधार को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। तो यही वजह है कि आज इतनी बड़ी तादाद में, हालांकि देश में करीब 12 स्थानों पर इस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, और जिसमें उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला चुना गया है इसमें। ठीक है,
तो अनूप ने भी तमाम जानकारी दी और सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य के विकास को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि नैमिषारण्य के ललिता देवी मंदिर पर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। राजधानी लखनऊ से सीतापुर के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य तक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू की जाएगी और इसको लेकर कवायद प्रारंभ हो चुकी है। यूपी सरकार नैमिषारण्य के विकास को लेकर पहले ही भारी भरकम बजट की घोषणा कर चुकी है और अब भारत सरकार ने भी स्वदेश दर्शन 2 के तहत नैमिषारण्य का चयन किया है। बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने नैमिषारण्य धाम के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ विशेष बैठक भी की और सीएम ने अधिकारियों को नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना और आसपास के पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण को लेकर निर्देश भी दिए हैं। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनूप अपने सहयोगी का। तो अनूप, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये डीम प्रोजेक्ट है और नैमिष धाम के विकास को लेकर काफी ज्यादा वो सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने विशेष बैठक भी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? चाहे अयोध्या हो या फिर मथुरा हो या फिर काशी हो या फिर तमाम और तीर्थ स्थल हैं, उनको लगातार उनको जीर्णोद्धार को लेकर के या फिर लगातार वहां पे सुधार, पर्यटन स्थल बढ़ाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही। उसी क्रम में नैमिष धाम एक ऐसा धाम है जहां पर इस हरदोई के या सीतापुर, बाराबंकी आसपास के जितने भी जुड़े हैं या फिर देश दुनिया से तमाम लोग वहां पर आते हैं। एक आस्था का वहां पर एक जमघट लगता है, आस्था का प्रतीक है वहां पर। इसी वजह से मां ललिता की वहां पर एक कॉरिडोर के लेकर के आपने देखा किस तरीके से वहां पर बैठक की। बैठक के बीच वहां पर तमाम जो वहां इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात की, यानी कहीं न कहीं आवाज गमन के साथ साथ जो वहां पर आने जाने वालों को दिक्कत न हो और एक भव्य तरीके से मां ललिता का जो मंदिर आज तो वहां पर बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं कही जा सकती क्योंकि आदिकाल से वहां पर ये मंदिर बहुत पुराना है, लोगों की वहां पर आस्था है और आसपास तमाम जिलों के लोग वहां पर भीड़ लगती है प्रतिदिन। वहां पर खासकर अमावस्या जब होती है तो एक विशेष वहां पर भीड़ वहां पर होती, भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं और चक्र में स्नान करते हैं, मां ललिता के दर्शन करते हैं। आस्था का केंद्र बिंदु है। सरकार की एक बार फिर से वहां पर कोशिश है कि वहां पर जिस तरीके से वाराणसी में कॉरिडोर बना है या महाकाल में, उज्जैन में कॉरिडोर बना है, उसी तरीके से नैमिष में एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेंगी ही और वहां जो भक्त पहुंचे उनके लिए भी एक सुखद होगा। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। आज 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और इसके बाद राजनाथ सिंह 4 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही गोमती नगर स्टेशन के निर्माण कार्य को भी वो देखेंगे।